अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रु सुफ़्ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हयात ज़ाहिरी में ही इमाम उसको बनाया है, हयात ज़ाहिरी में ही इमाम उसको बनाया है। नबी का मुंतखब करदा मेरा सिद्दीक़ अकबर है। क़यामत में जो मदऊ होगा हर एक बाब जन्नत से, सुनो ये मर्तबा जिसका मेरा सिद्दीक़ अकबर है। बयां क्या क्या करे हसान शानो मर्तबा उसका, कि बाद अज़ अंबिया आला मेरा सिद्दीक़ अकबर है। हमदो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम अहबाब ज़ीवकार, बात हुई थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मायत मुस्तफ़ा में जो गारे शौर में वक्त गुजारा। यहाँ पर बात है कुछ याद आपको? तो मैंने अर्ज किया था कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जो हयात तय्यबा है इसमें दो सफ़र जो है ये बेमिसाल है। एक सफ़र मेराज और एक सफ़र हिजरत। और इन दोनों सफ़रों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूरियों में भी उस शख्सियत को चुना हुजूर की मुसाबत के लिए जो नूरियों में सबसे आला है, और इंसानों में भी इस सफ़र के लिए सिद्दीक़ अकबर को चुना जो सारे इंसानों से नबियों के बाद आला है और अफज़ल है। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ीवकार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे हज़रत अली को अपने बिस्तर पे सुला के, तो आपने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि आज 22 जमादी सानी है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। आज आपने छोटा सा ख़त्म भी कर दिलवाना है।
दिलवाएंगे ना? चले, और कुछ नहीं तो एक डिब्बा टॉफियों का ले जाके अपने बच्चों को बिठा के ये सबक याद दिलाना है कि हम मुहर्रम के भी मानने वाले हैं लेकिन रोने वाले नहीं हैं, और हम हुजूर के यारों को भी मानने वाले, उन्हें ये सबक याद दिला। ठीक है कि 22 जमाती सानी हजरत सिद्दीक़ अकबर का यौम विसाल, आप इतना ही आपने याद दिला दिया ना, तो ये मेरे 3-4 जुम्मों का जो बयान है, जो मेहनत है, वो उसकी कीमत पड़ करेंगे ना? करेंगे। चले, घर में कोई मीठी चीज पकी हुई हो, उस पर बैठा के सूरह मुल्क शरीफ पढ़ दें, आपको नहीं जुबानी याद तो खुद पढ़, ये खत्म शरीफ आप खुद क्यों नहीं पढ़ते? ये जरूरी है कि कोई हाफिज आके पढ़ा? ठीक है, पढ़े खुद, खाना जो है उधर पेश कर दे, क्योंकि मुस्तहिक होते हैं। ठीक है, खाने के आप खुद पढ़ा करें, कुरान आपके पास मौजूद होगा, उसमें क्या कहते हैं मोबाइल के अंदर, तो वहां से ऊपर से देखे पढ़े, कैसी अच्छी बात। ये हर कैटेगरी के बंदे को पूछे ना कि खत्म शरीफ, वो ये ना कहे मुझे नहीं आता, फौरन मोबाइल ऑन करे और उसमें कुरान शरीफ में सूरह मुल्क पढ़ ले, उसके बाद 4 कुल जो है वो पढ़ ले, सूरह अपना फातिहा शरीफ पढ़ ले, उसके बाद सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ ले, और आगे मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, ये तो सबको सुभान अल्लाह आयत आती। हर खत्म नबूवत पर अकीदा रखने वाले को ये आयत आती है। उसके बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, चलें ये 2 आयतें ही आप पढ़ लें। ठीक है, बाकी आयतें अगर नहीं भी आपको याद तो सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, ये तो मैंने आपको नमाज में याद करवा दी। ले जी, आपका खत्म शरीफ पूरा हो गया। और अपने फौत शुदगान के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमने जो भी पढ़ा अपने फौत शुदगान को, और जो दिन हो बिलखुसूस कि हज़रत खलीफा बिला फसल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह मुबारक को पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर करेंगे ना आज इतना। मैं फिर कह रहा हूँ, असर के बाद या मगरिब के बाद बच्चों को आपने याद दिलाना। अच्छा, हज़रत ज़ीवकार जब हुजूर ने फेंकी उनके ऊपर मट्टी, सूरह यासीन शरीफ की पढ़ी की तिलावत मेरे मुस्तफ़ा ने, तो काफिर अंधे हो गए। या रसूलल्लाह, फिर गार में छुपने की क्या जरूरत? गौर नहीं किया। फिर सिद्दीक को लेके गार में जाने की जरूरत क्या है? अगर काफिर सामने खड़े हैं तो निकले हैं मुस्तफा, मट्टी मुट्ठी में उठाई है, सूरह यासीन की तिलावत की, ऐसे मारी उनके ऊपर, अंधे हो गए, उन्हें कुछ नजर ना आ सका। तो फिर सिद्दीक के घर जाने की जरूरत, फिर सिद्दीक को साथ लेकर गार में छुपने की जरूरत। मुफ्ती आम यार रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि 11 मील की फासला बनता है गार से सिद्दीक अकबर के घर तक, ऐसे ऐसे चढ़ाई है। तो ये इतना करने की जरूरत क्या? फरमाया असल में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में अपने आप को छुपाने के लिए नहीं गए, गार में अपने आप को छुपाने के लिए नहीं गए। हुजूर सिद्दीक़ अकबर की तन्हाई में खलवत में तरबियत करना चाहते थे। सिद्दीक़ अकबर की तरबियत करना चाहते थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में सिद्दीक़ को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर लेके, छुपना ये मकसद नहीं था। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, इस यक़ूलु, फरमाया सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार, कि सिर्फ 2 जान में से जब वो दोनों गार में थे, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, इस यक़ूल साहिबी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गए थे, हुजूर पहले गए, दूसरे कौन थे? हुजूर पहले गए थे गार में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गए थे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं पहले ही। अगर उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उम्र में ज्यादा हैं, तो जवाब सिद्दीक़ का यही होता था कि बड़े तो वो हैं लेकिन मैं जरा पैदा पहले हो गया।
यानी अदब को मलहूज रखा। तो कुरान ने कहा कि पहले गार में जाने वाले कौन हैं? सिद्दीक अकबर। ठीक है, सिद्दीक जाते हैं तो फिर मुस्तफा जाते हैं। पता चला जिस दिल में, जिस सीने में सिद्दीक ना दाखिल हो, मुस्तफा दाखिल नहीं होते। जहां सिद्दीक दाखिल ना हो, मुस्तफा दाखिल नहीं होते। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे हैं गारे सौर के अंदर, तो रसूल करीम सारे मामलात, वो सांप वाला डसने वाला मामला भी हो गया, सब हो गया। तो इस तरह नीचे बैठे हैं, ऊपर कोई शख्स आके खड़ा हो तो वो अपने पाँव की जानब देखे तो नजर पड़ सकती थी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई आ गया, उसने हमें देख लिया, उसने हमें देख लिया तो हम तो पकड़े जाएंगे। तो रिवायतों में आता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर कोई इधर से दाखिल हुआ, हुजूर ने फरमाया अगर कोई इधर से दाखिल हुआ तो हम इधर से निकल जाएंगे। हुजूर ने हाथ का इशारा किया, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं पत्थर फट गया, पत्थर फट गया। और उस वक्त हजरत जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कश्ती जो है वो हबशा के साहिल तक लग चुकी थी। हजरत सिद्दीक अकबर ने वो कश्ती अपनी आंखों से देख ली। या रसूल अल्लाह, समझ नहीं आई, अगर आप इशारा फरमाएं तो पत्थर फट जाएं, फिर छुपने की जरूरत क्या थी? फिर छुपने की जरूरत? जनाब सिद्दीक अकबर डरे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर काफिर आ गए, हमें देख लिया, हम तो पकड़े जाएंगे। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर परेशान न हो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, गम ना कर। अपनी जात के बारे में जो दुख होता है उसे खौफ कहते हैं, पर जो यार के बारे में दुख हो उसे हुज़न कहते हैं। फरमाया, मसला असल में ये है अबू बकर, ना काफिरों का डर है, ना पकड़े जाने का डर है, मेरी जात है, मेरी जात के साथ तेरी जात है, मेरी जात के साथ तेरी जात है। मैं तेरी तरबियत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मुसल्ले पे खड़ा होने वाला तू है। तो जिसको मुसल्ले पे खड़ा किया जाता है उसे कुछ सिखाया जाता है, कुछ बताया जाता है, कुछ बनाया जाता है। असल में मुस्तफा चाहते थे कोई और न हो, मैं हूँ और अबू बकर हूँ, गार में हूँ, मैं अपने जलवे, अपना फैजान इसके सीने में मुंतकिल करूँ, किसी को कानो कान खबर ना हो। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, आपने जब अपने मुसल्ला पाक पे जनाब अबू बकर को खड़ा किया, हुजूर ने 3 मरतबा अली को बुलाया, कहा, अली मेरे भाई, मैंने 3 मरतबा अर्ज किया रब्बे जुल जलाल से कि या अल्लाह, मुसल्ले पे किसे खड़ा करूं? रब मेरा अली। तो हुजूर को पता था ना कि ये फितने पड़ेंगे बाद। ऐ अली, मेरा रब किसी और के लिए माना ही नहीं। मेरे रब ने मुझे 3 मरतबा बोला, ऐ मोहम्मद अरबी, तेरे मुसल्ले पे सिर्फ अबू बकर। और फिर मेरे नबी, अबू बकर के पीछे तू खुद खड़ा हो,
अब उनकी माने तो फिर हुजूर ने भी तकिया किया कि माजल्ला एक ऐसे बंदे के पीछे सुम्मा माजल्ला मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज जो है वो पढ़ी कि जो इसका अहल ना था। बात सुन, मेरे मुस्तफ़ा खुद खड़े होके तायीद फरमाई, कहा ओ दुनिया वालों सुन लो, मेरे जाने के बाद मेरा वारिस सिद्दीक है। भर दिया गारे सौर में सीना मुस्तफ़ा ने अबू बकर, या रसूल अल्लाह हमें देख लेंगे। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब पकड़े गए बनी इसराइल तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे इन्ना लमुदरकून, ऐ कलीमुल्ला फिरौनी आ गए, हम पकड़े गए, मारे गए। तो जवाब क्या आया हज़रत मूसा का, इन्ना माई या रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। पर लजपाली देखे मेरे महबूब की, फरमाया मेरा रब मेरे साथ तो है, लेकिन जमा का सीगा बोल के फरमाया इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर मेरा रब तेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है, हम दोनों का एक साथ है। या रसूल अल्लाह इतना गारे सौर में आप मट्टी डालें उन पे उन्हें नजर ना आए, छुपने की जरूरत क्या है। फरमाया बार बार सियाक़े हदीस ये बता रहा है अबू बकर को अबू बकर बनाना है, सिद्दीक को सिद्दीक बनाना है, अपना फैज इसमें मुंतकिल फरमाना है। अल्लाह वहां से 3 दिन 3 रातें गुजरे। क्या होता रहा 3 दिन और 3 रातों में? 3 दिन और 3 रातों में क्या हुआ? कोई बंदा पाकिस्तान का रहने वाला, मैं एक मादियत की मिसाल पेश कर रहा हूँ, वो चला जाता है किसी बाहर के मुल्क में, तो बाहर वालों का रंग चढ़ता है कौन कैसे कितने ऐसे इल्ला माशाअल्लाह यहाँ वो शलवार कमीज पहनने वाले होते हैं, माशाअल्लाह सुन्नत शरीफ भी सजी होती है, दस्तारें भी रखते हैं, लेकिन इंग्लैंड चले जाएं तो वो बल्कि जाने से पहले कि थोड़ा अपने आप को टिशन कर लेते हैं, दस्तार उतारी, दाढ़ी छोटी करा ली, फिर ऐसा ऐसा दाढ़ी का डिज़ाइन बनवा लिया, फिर ऐसा ऐसा वो डिज़ाइन से भी माशाअल्लाह जान छुड़वा ली। रंग चढ़ जाता है किन का? शैतानों का रंग भी चढ़ जाता है। अगर शैतान का रंग चढ़ सकता है तो रहमान का रंग नहीं चढ़ सकता। कितने ऐसे दोस्त होते हैं, मैं अपनी मिसाल की अर्ज कर रहा हूँ, इस काबिल तो नहीं हूँ, कुछ अकीदे के हवाले से वो डगमगा रहे। मेरी ये कोशिश होती कि चले आए आप मेरे साथ कार में बैठे, कार चलाएं, किसी महफिल पे चल, 2 3 4 5 10 मरतबा आने जाने से ज़हन सेट हो जाता है कोई। तो जो 3 दिन और 3 रातें मुस्तफ़ा के साथ खलवत में गुजारे, चलें अब ये यहाँ से निकले ना रसूल, 2 ऊँटनियाँ जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन से उन्हें पाला पोसा बड़ा किया और उनको अलहदा चारा डालते थे। अल्लाह पाक ने उनके दिमाग में ये बात डाली हुई थी कि ये ऊँटनियाँ मेरा वो सफर हिजरत में काम आएंगे। चलते चलते गर्मी की शिद्दत थी, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाएं। तो रास्ते में हुज़ूर इस्लाम के लिए अपनी कपड़े से ना जनाब सिद्दीक़ ने वो एक पत्थर की चट्टान साफ की, फूंक मार मार के, ऐसे महबूब को बिठाने, फूंक मार मार के साफ किया। इतनी ताजीम आज कोई किसी की करते देख ले तो वो कहेगा ये पागल हो गए।
इतनी नहीं तज़ीम करनी चाहिए। तो हुजूर को बिठाया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई रेवड़ बकरियों का या कोई आपके लिए पीने का इंतज़ाम करूँ, कुछ खाने पीने का। तो थोड़ी देर दूर गए तो एक बकरियों का रेवड़ कर रहा था, उससे चरवाहे को बुलाया, उसने कहा यार थोड़ा सा दूध चाहिए। तो उसने कहा ठीक है दो लो। तो उसने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास एक बर्तन था, वो बर्तन लेके उसने कहा लाओ बर्तन में दो। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने बकरी के थनों की तरफ देखा ना, तो उन पर मिट्टी लगी हुई थी। मट्टी साफ कर, थनों पे जो मट्टी लगी हुई है पहले ही से साफ। अच्छा जी, अच्छा जी, और मैं आप बर्तन साफ कर, तुम्हें पता नहीं ये दूध पीना किस पीना किस पीना किस इतनी मोहब्बत का इजहार, अल्लाह, इतनी मोहब्बत का, सुभान अल्लाह। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने दूध दोहा, उसने निकाला, उस प्याले में गर्म था, गर्मी, तो आपने थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स करके ना बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किया। या रसूल अल्लाह, इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा किया, आप नोश कर। हुजूर ने रज के वो पी लिया। कोई पूछता, अजीबो गरीब सवाल होते, लेकिन सिद्दीक़ अकबर यही कहते, यही तो बंदा है जिसने मुझे राह दिखाई है, यही तो बंदा है जिसने मुझे राह दिखाई है, यही तो बंदा है जो मुझे राह चलाने वाला है। हम क्या थे, हमारी क्या औकात थी, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, इन्होंने तो हमें जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा। तो हज़रत अजीब का तवज्जो फरमाया। अब पहुंचे ना जब मदीने, अब गारे सौर और फिर जो रास्ते में दिन गुजरे उनका असर, मदीना वाले परेशान हो गए। अबू बकर कौन है और मुस्तफ़ा कौन है, रंग चढ़ गया ना। हजरत बाकी बिल्ला का नाम तो आप जानते हैं, और ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि हजरत मुजद्दद पाक के मुर्शिद कामिल, इससे बड़ा एजाज क्या है कि जिनके मुरीदीन में मुजद्दद पाक जैसी शख्सियात हों। शेख अहमद सिरहंदी रहमतुल्लाह, रात के वक्त आप बैठे थे तो कुछ मेहमान आ गए, हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ताला के बारे में आते हैं, तो आपने बावर्ची को बुलाया, भाई बात सुनो जी, माँ यार ये मेहमान आए, इनके लिए खाना बनवा दो, बना दो। उसने कहा हुजूर खाना बना दूंगा पर एक शर्त है, कुछ लूंगा। कहा वो तनख्वाह नहीं ले रहे हो, वजीफा नहीं, कहा इसके अलावा कुछ लूंगा। बात बड़ी काबिल गौर है, लेकिन है ये अपने गाहकों के लिए, क्योंकि आज तो हालात ऐसे है ना कि लोग कुरान की आयत के मफहूम का भी इनकार कर देते। इनकार करने में कौन सी देर लगती, कौन सा जोर लगता है, और मैं नहीं मानता, बात खत्म हो गया, हदीस तो दूर रह गई, हम कुरान के पर भी वारदातें हो। तो फरमाया यार ठीक है ले लेना, मेहमानों को खाना दे। खाना बनाया, नान पकाए, रोटियां पकाई, नान भाई ने पेश किया, मेहमानों ने रज के खा लिया। अब जरा वो भी करीब हो गया, नान भाई, उसने कहा हुजूर वादा, मैं क्या चाहिए, हजरत के ज़हन में होगा कि कुछ चीज मांगेगा। आपने कहा मांगो, क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगो। उसने उस नान भाई बावर्ची कहने लगा बाकी बिल्ला बना दो। अल्लाह, फरमाया कायम नहीं रह सकोगे, मैंने वादा किया है इस पे कायम नहीं रह सकोगे। कहा जो भी होता है हो जाए, बस हाँ मुझे बाकी बिल्ला बना दे। इमाम जाफर सादिक के पास भी एक बंदा, वो शायद मैंने आपको पहले भी सुनाई बात, गया था, उसने अर्ज किया था कि मुझे, मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया रब को नहीं देख सकता। उसने कहा मैं देखूंगा। कहा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी कहा था हम देखूंगा, वो मूसा के उम्मती थे, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। तो आपने जलवा डाला ना, तो कहा इसको मेरे वो तालाब जो है ना पानी वाला, उसमें गोते दो। 2-3 गोते आए तो बाहर निकला, कहता नहीं माफ कर दो, मैं बस पुर हो गया। अकल गायब होना शुरू हो गई।
जज़्ब आना शुरू हो गया। तो हजरत बाकी बिल्ला ने कहा कायम नहीं रह सकेगा। कहने लगा आप जलवे डालें, आप जलवे डालें, वादा आपने किया मैंने लिया कि आपके गुलामों को रोटियां मैं खिलाऊंगा। मेरी ख्वाहिश को पूरा आप फरमाएंगे। कहा वक्त है कोई और ख्वाहिश कर ले। कहने लगा ना मुझे बाकी बिल्ला बना दे। हजरत बाकी बिल्ला फरमाने लगे जब मैं इशा की नमाज पढ़ लूं तो फिर अंदर आ जाना। जब हजरत ने इशा की नमाज पढ़ी, हजरत ने इशा की नमाज पढ़ी, कहा ओ नान भाई ओ बवर्ची आ जा तेरा मेरा जोड़। नान भाई को अंदर बुलाया, बवर्ची साहिब को अंदर बुलाया। अगर मैंने तेरे साथ वादा ना किया होता तो तेरी नौकरी से छुट्टी करवा देता। वादा किया है, फरमाया बैठो। बैठ गया। हजरत ने जिक्र जब शुरू किया तड़पने लग गया जमीन से छत के साथ। रात सारी ऐसे बिताई, जब फजर का वक्त आया दरवाजा खुला, खादिमीन अंदर दाखिल हुए तो अंदर बवर्ची कोई नहीं। इधर भी बाकी बिल्ला, इधर भी बाकी बिल्ला। खुदाम कहने लगे बवर्ची मिल नहीं रहा। हजरत ने फरमाया इधर कमरे में है। हुजूर हमें पहचान किस तरह हो? फरमाया जो होश में है वो असली बाकी बिल्ला है और जो होश में नहीं है वो आर्टिफिशियल है। 3 दिन गुजरे वो जलवे बर्दाश्त न कर सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ही मुझे ये बताएं कि हुजूर के गुलामों 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 की जब ये शान है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब हुजूर ने 3 रातें गारे सौर में गुजारी, अपने जलवे अबू बकर पे डाले, रस्ते में रातें गुजरी, दिन गुजरा, वक्त गुजरा। जब मदीना में पहुंचे लोगों पर मुश्तबे हो गया अबू बकर कौन है और सिद्दीक और मुस्तफ़ा कौन है। जब ये इश्तिबा हुआ सर से पगड़ी उतारी, जनाबे अबू बकर ने सर से पगड़ी उतारी, हुजूर के ऊपर तान दी। कहा ओ मदीना वालों ये गुलाम है, आका ये है। मेरे खून का हर कतरा तेरी तौकीर बनेगी। मेरे खून का हर कतरा तेरी तौकीर बनेगी। मेरे गिरते हुए आंसू से तेरी तस्वीर बनेगी। मेरे खून का हर कतरा देने वाला अबू बकर है। मेरे खून का हर कतरा तान के ऊपर अपनी दस्तार ये बताया, ओ मदीना वालों मुश्तबे ना होना। अबू बकर की क्या मजाल है कि वो मुस्तफा की बराबरी कर सके। मेरे खून का हर कतरा तेरी तौकीर बनेगी और मेरे गिरते हुए आंसू से तेरी तस्वीर बनेगी। मुश्तबे हो गया
पता ये चला कि सिद्दीक को तैयार करना असल मकसूद था। जब ये बोझ इमामत का, खिलाफत का अबू बकर तेरे कंधों पे आएगा तो तू डगमगाएगा नहीं। इतना बुलंद किया कि खुद अबू बकर के कंधों पे सवार होके ताकत बख्शी कि जो नबूवत का बोझ उठा ले, जो नबूवत का बोझ उठा सकता है और उठा ले, मेरे जाने के बाद फितनों की सरकोबी कैसे नहीं करेगा। जनाबे अबू उमर का क्या मकाम है? हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? उमर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर, इन तमाम तर क्वालिटीज नबियों वाली हजरत उमर में थी, नबियों वाली क्वालिटीज थी। हुजूर ने फरमाया उमर कोई ऐसी नेकी लाओ जो अबू बकर की, अबू बकर की नेकियों के सारी नेकियां उमर की एक तरफ, और उलमा फरमाते हैं अबू बकर की गार वाली एक तरफ हो तो वो शख्सियत जिसको हुजूर ने फरमाया ये मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां सिद्दीक की एक नेकी के बराबर नहीं। यहां बड़ी काबिल गौर बात है, सिद्दीक को सिद्दीक अकबर क्यों बोलते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अपने बाद जो आने वाले नबी थे उनकी बशारत दी, उनके लिए मुबश्शिर हो कि मेरे बाद नबी। बात जरा गौर से सुनो। और फिर जिस तरह अंबिया किराम आते रहे, आगे दो सूरतें बन गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के सारे नबियों के अदवार, हर नबी पहले नबी क्या मुसद्दिक होता था, उनकी तस्दीक करता कि मुझसे पहले फला नबी गुजर चुके, और अपने बाद आने वाले नबी के लिए क्या होता? मुबश्शिर होता। क्या होता? मुबश्शिर होता। अच्छा, अब गौर तलब बात यह है कि सिलसिला नबूवत भी तो बंद है। अब हुजूर की नबूवत की तस्दीक कौन करे? बशारत तो ईसा ने दे दी। हजरत ईसा बात समझ रहे हैं ना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारतें दी कि मेरे बाद जो नबी तशरीफ लाएंगे मिन बाद इस्मुहु अहमद, तो ईसा रसूलुल्लाह के लिए क्या ठहरे? मुबश्शिर, बशारत देने वाले के मेरे बाद नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाएंगे। अब हुजूर का मुसद्दिक कोई नहीं। अगर रब्बे जुल जलाल कोई और नबी भेजे तो खातमियत, खत्मे नबूवत उस पे हर्ज आता। और अगर कोई रब्बे जुल जलाल मुसद्दिक तस्दीक करने वाला ना बनाए तो शाने मुस्तफा में कि कमाल नबी हैं कि इनकी कोई तस्दीक करने वाले नहीं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया मेरे महबूब परेशान ना हो, पहले नबियों के मुसद्दिक होते थे, ऐ मेरे नबी मेरे महबूब तेरे मुसद्दिक नहीं, तेरी तस्दीक करने के लिए मैंने मुसद्दिक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर भेजा। और हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं मेराज से वापस आ रहा था
रस्ते में मैंने जिब्रील से बोला, जिब्रील मैं जब मक्के में जाऊंगा मेरी तस्दीक कौन फरमाएगा? जिब्रील हंस के बोले, कहा सोना आप परेशान ना हो, जिसने आपकी नबूवत की तस्दीक की है आपके अर्शों पे जाने की तस्दीक भी वही करेगा जिसे अबू बकर सिद्दीक बोले। सिद्दीक अकबर आपको इसलिए बोलते हैं कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की। और वो वाक़या आपने सुना हुआ है कि सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक किसने की? पहले उम्मती कौन है? बड़ों में सैयदना सिद्दीक अकबर, बच्चों में मौला अली मुर्तज़ा, ठीक है, औरतों में सईदा खदीजातुल कुबरा। बोल पड़े औरतों में। अच्छा, अब जनाबे सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह के लिए क्या है? मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाले। रब ने फरमाया कि सिद्दीक नबी तो है नहीं, फिर इनका नाम भी, अब मुसद्दिक भी सिद्दीक अकबर का नाम रखा जा सकता, लेकिन रब ने फरमाया मुसद्दिक नहीं, सिद्दीक, और वो भी अकबर। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अपने मुसल्ले पे हुजूर ने खड़ा कर दिया, बात खत्म कर दी। मेरे जाने के बाद मेरे मुसल्ले पे खड़ा होने वाला सिर्फ अबू बकर है। अली को कोई एतराज नहीं, उमर को कोई एतराज नहीं है, उस्मान को कोई एतराज नहीं है। और अगर आज कोई गुस्ताख एतराज करे तो उसकी कोई हैसियत है? क्यों? हयात ज़ाहिरी में इमाम उसको बनाया है, हयात ज़ाहिरी में इमाम उसको बनाया है। नबी का मुंतखब करदा मेरा सिद्दीक अकबर है, नबी का मुंतखब करदा मेरा सिद्दीक अकबर है। और पीछे नमाजें पढ़ने वाले उमर भी हैं, पीछे नमाजें पढ़ने वाले उस्मान भी हैं, पीछे नमाजें पढ़ने वाले अली भी हैं। नबी ने जो किया हुजूर ने खुद पीछे नमाज पढ़ के हटे पीछे जनाबे सिद्दीक, हुजूर ने फरमाया ऐ अबू बकर नमाज पढ़ा, मैं फितने खत्म करना चाहता हूँ। कल कोई अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए तुझे डिग्रेड न करे, तू मेरी आंखों का तारा, तू मेरा सहारा। एक दिन जनाबे उमर और जनाबे सिद्दीक की आपस में शकरंजी हुई, हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया और मेरे मुस्तफा ने फरमाया है उमर कान खोल के सुन ले, एक वो जमाना था जब तुम्हारे दरवाजे मेरे लिए बंद हुए, उस वक्त मेरा एक ही सहारा था, वो मेरा सिद्दीक प्यारा था। नबी की लाडली ज़ौजा जनाबे आयशा ठहरी, हुजूर की लाडली ज़ौजा। आहा, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब जिब्रील वहज लेके आते तो उस दिन, जिस दिन मैं आयशा के बिस्तर पे होता, बेटी किसकी? सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। जिस दिन वहय इलाही ने आना होता उस दिन मैं आयशा के बिस्तर पे होता और मैं ये कहता आयशा तू आप भी पाक है, तेरा बिस्तर भी पाक है,
कुरान का नुज़ूल तेरे बिस्तर पे होता है। नबी की लाडली ज़ौजा जनाब आयशा ठहरी है, पापा ऐसी दुख्तर का मेरा सिद्दीक अकबर है बाबा, ऐसी दुख्तर का सुभान अल्लाह मेरा सिद्दीक अकबर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, कोई जन्नत के किसी दरवाजे से गुजरेगा, कोई किसी दरवाजे से गुजरेगा। हुजूर ने फरमाया मेरा अबू बकर वो है, हर दरवाजा पुकार रहा होगा, ऐ अबू बकर जरा मेरे अंदर से गुजर, मेरे अंदर से गुजर, ताकि मेरी मेराज हो। और हदीस में आता है कि जो किरामन कातिबीन है ना, यहाँ बैठते हैं, वो दूसरे फरिश्तों से ये कहते थे, ओए अबू बकर के कंधों पे हैं हम। हर दरवाजा ये पुकार पुकार के कहेगा, ऐ अबू बकर मुझे भी शरफ बख्श। ये कहाँ नसीब मेरे कि तू पास चल के आता, कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया। और फरमाया क़यामत में जो मदऊब होगा हर एक बाब जन्नत से, क़यामत में जिसको बुलाया जाएगा हर एक बाब जन्नत से, सुनो ये मर्तबा जिसका मेरा सिद्दीक अकबर है। बयां क्या क्या करे हसन शानो मर्तबा उसका, कि बाद अज अंबिया आला मेरा सिद्दीक अकबर है। आहा सुभान अल्लाह। चलें तस्वीर से लेकर, ये रवायत सुनाई थी आपको मैंने हुजूर की और सिद्दीक अकबर की तस्वीर अज़ल से आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके आखिरी लम्हात तक, आखिरी लम्हात तक, बरज़ख में, आलमे अरवा में, बरज़ख में यानी क़ब्र में, हशर में, इन दोनों का साथ कोई तोड़ नहीं सका। आहा इन दोनों का साथ कोई। हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो एक हाथ में अबू बकर, एक में उमर। कहा मेरे सहाबा ये मंजर गौर से देख लो। सहाबा ने नजरें उठाई, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा गौर से देखो, ये कौन है, ये कौन है? अबू बकर है, ये उमर है। ये जो मंजर मेरी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, इंशाअल्लाह ये मंजर एक मर्तबा तुम्हें फिर भी मिलेगा। या रसूल अल्लाह वो किस दिन? हुजूर ने फरमाया जब कयामत का दिन होगा, मैं उठूंगा कब्र से, एक हाथ में अबू बकर होंगे और दूसरे हाथ में उमर होंगे। आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे। कयामत को सिद्दीक की शान देख के माना तो क्या माना, फिर न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, आज ले। जब मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा के बारे में लोग बक बक कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, आम महफिलों में, कितने मजे से सुनते हो गिला उनका, जिन्होंने तन भी लुटाया, मन भी लुटाया। अली से पूछ लो, अली गवाह है। क्या अली तुम्हें इजाजत देता है कि मेरे मुस्तफ़ा के यारों का गिला सुनो? आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, नेमत
रहमतें बांटता वो, जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और आज भी हुजूर के पहलू में सिद्दीक़ अकबर दफन है। हम उनकी अज़मत को सलाम पेश करते, मौला अली की अज़मत को भी सलाम पेश करते। अल्लाह हमें मौला अली के दर का भी ग़ुलाम रखे, फितने ख़त्म, और सिद्दीक़ अकबर के दर का भी ग़ुलाम रखे, फितने ख़त्म। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाओ इतरत रसूलुल्लाह की। आज आपने ख़त्म दिलवाना है, 22 जमाती सानी है, 100 रुपए की चीज़ ले ले, बैलेंस ना करवाए, आज पैकेज नहीं लगवाना। कुछ चीज़ खरीद के बच्चों को बिठा के जो भी कुरान आता है पढ़ के उनको ये बताना है कि बेटा आज खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफा बिला फसल हज़रत मौला अली के लीडर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का यौम मिसाल है। हम मुहर्रम के भी मानने वाले हैं और 22 जमाती सानी के भी मानने वाले हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।